Hello students, today I am here again with my new video Democracy Civics Chapter 1 for class 7th. In this chapter I will tell you what is democracy, what is the meaning of democracy, which type of government is best, why the people like to make their country a democratic country. चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम जिस कंट्री में रहते हैं इंडिया में उसे डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग कानून की नज़र में इक्वल हैं। हर सिटीज़न को राइट है कि अगर कहीं भी कोई अन्याय उसके साथ होता है तो वो जाकर अपनी कंप्लेन कर सकता है। विलेज पंचायत है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर लोगों को एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर वो अपनी इश्यूज़ को, अपनी प्रॉब्लम को, अपने छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को आपस में डिस्कस करते हैं और वो वहीं पर ही सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ें सॉल्व की जाती हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि गवर्नमेंट हर कंट्री में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट है और डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट है पूरे वर्ल्ड में, जिनके बारे में तुम कुछ इस चैप्टर में जानोगे और कुछ नेक्स्ट में जानोगे। लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। डेमोक्रेटिक एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर पीपल्स को इंक्लूड किया जाता है, उनके पास फ्रीडम होती है कि वो अपना मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें, वोट डाल सकें, और जब ये लॉ बन रहे हों तो उनकी तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो भी चुना जाएगा वो किसी भी सोशल स्टेटस का हो सकता है, किसी भी रिलीजन का, किसी भी कास्ट का, किसी का जेंडर का, वो सब कानून की नज़र में एक है। अब हमें जानना है कि डेमोक्रेसी क्या है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या हैं, और ये जानने के लिए हमें सबसे जानना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए हो, लोगों की हो, और से ही कोई हो। उदाहरण के लिए जो मोनार्की का मतलब है एक ऐसी कंट्री जहाँ पर कोई किंग और क्वीन शासन करते हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत पावर हो और उसने अपने पावर से ही, वो अनइलेक्टेड है, उसे किसी ने नहीं चुना और उसने किसी भी कंट्री पर रूल करना शुरू किया। इसलिए मोनार्क और डिक्टेटर से अलग, क्योंकि मोनार्क को भी कोई नहीं चुनता, राजा को भी कोई नहीं चुनता और डिक्टेटर को भी कोई नहीं चुनता। जहाँ पर किंग और डिक्टेटर रूल करते हैं वो किसी भी तरह से लोगों को किसी भी बात के लिए जवाब देने के लिए अकाउंटेबल नहीं होते, उनके पास सारी पावर उन्हीं के पास होती है। लेकिन जिन कंट्री में डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर किंग और डिक्टेटर नहीं होते, वहाँ की गवर्नमेंट के हर डिसीज़न में लोग शामिल होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में लोग अपनी पसंद का कैंडिडेट चुनते हैं और उसे वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो इट मीन्स वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें शामिल होते हैं। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हमने बता दिया आपको कि कैसे लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इलेक्शन में उसको वोट डालते हैं और अपनी पसंद के कैंडिडेट को चुनते हैं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और लेकिन रिप्रेजेंटेटिव एक फ़िक्स टर्म के लिए होता है, वो उनके बिहाफ पर, लोगों के बिहाफ पर गवर्नमेंट को रन करते हैं, और इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है? प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। इस तरह की कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे कि इंडिया। अब आपको मैं बताती हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डेमोक्रेटिंग, डेमोस यानी कि कॉमन पीपल, और क्रेटोस मीन्स पावर, यानी कि जहाँ पर कॉमन लोगों के हाथ में पावर हो वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। पहले चैप्टर में आपको ये बताया गया था। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए कुछ और भी माइलस्टोन है। डेमोक्रेसी समय के साथ साथ ये सब चीज़ें चेंज होने लगती है। उदाहरण के लिए पहले समय में ग्रीक में वुमेंस को वोट डालने का और स्लेव्स यानी कि गुलामों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी में
18 से ऊपर सभी को वोट डालने का अधिकार है। न्यूजीलैंड एक फर्स्ट नेशन बना जिसने सबसे पहले इक्वल वोटिंग राइट्स दिए गए 1893 में। समय के साथ साथ हर चीज़ बदल रही है। बहुत सी कंट्री अभी भी वर्ल्ड में ऐसी हैं जो डेमोक्रेसीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है। उन्होंने अपने यहाँ सारे सिटीज़न को वोट डालने का राइट दिया हुआ है। डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ऐसा है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलता जा रहा है। सबको इक्वलिटी का राइट्स मिलता जा रहा है। अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी का मतलब है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की हो, लोगों के द्वारा हो और लोगों के लिए ही काम करती हो। यानी कि सारी पावर लोगों के ही हाथ में होनी चाहिए, उससे अलग कोई सुप्रीम पावर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए ही वर्क करती है। एक किसी भी कंट्री का सिस्टम अगर डेमोक्रेसी में वर्क करता है तो वहाँ पर लोग फ्रीली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर किसी के पास राइट और ड्यूटी होती है कि वो गवर्नमेंट के डिसीज़न में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। एक कंट्री के सिटीज़न कैसे गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं? एक डेमोक्रेसी में लोग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके पास पावर होती है, वो इलेक्शनों में पार्टिसिपेट करते हैं। एक एडल्ट मैन एंड वुमेन, उनको वोट डालने का अधिकार होता है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करते हैं। इस तरह से वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने कंट्री की गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, बनाने में हेल्पफुल हैं। और यदि लोग अपनी बनाई हुई गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो तुरंत नेक्स्ट इलेक्शन में उसको रिमूव कर देते हैं और एक नया कैंडिडेट चुनते हैं। हर सिटीज़न का रोल होता है अपने कंट्री के डेस्टिनी को, अपने कंट्री के भाग्य को बनाने में। इलेक्शन में पब्लिक ओपिनियन मस्ट है। डेमोक्रेसी का एक दूसरा फीचर ये होता है कि रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में, कानून के लिए हम सब एक हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी सिटीज़न हो या कंट्री का वीआईपी हो, लेकिन कानून सबके लिए इक्वल है। वहाँ पर किसी रिच पुअर के लिए, एजुकेटेड अनएजुकेटेड के लिए, सोसाइटी के किसी भी स्टेटस के लिए, कास्ट के लिए, जेंडर के लिए, कानून के सामने सब इक्वल हैं। वहाँ किसी के साथ कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। लॉ सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वहाँ पर हमारी सोसाइटी में जो पहले समय में कुछ सोशल इविल्स थी, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब ऐसी समाज की बुराइयाँ थी जिसमें समाज में रहने वाले लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब समाप्त कर दी गई। हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये कानून बनाता कौन है? कंट्री में किंग या डिक्टेटर होते हैं, वहाँ पर वो रूल्स बनाने वाले लॉ गिवर खुद ही होते हैं, सारे रूल्स वही बनाते हैं और सुप्रीम पावर उन लोगों के हाथ में होती है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट में वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको लोगों ने चुना है, वो सब मिलकर कानून को बनाते हैं। ऐसे कानून को बनाते हैं जिसमें किसी के साथ किसी तरह का कोई भी डिफरेंस ना किया जाए। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म नहीं है, ये सोसाइटी की फॉर्म है। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि ऐसी जगह, ऐसी कंट्री जहाँ पर सबके लिए जस्टिस हो, फ्रीडम हो, इंसानों, सभी सिटीज़न का सम्मान हो और एक अच्छा सा पॉलिटिकल सिस्टम हो जहाँ पर किसी के साथ कोई डिफरेंस ना हो। केवल वोट डालने से हमारा काम ख़त्म नहीं होता। ये हमारे देश में रहने वाले हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे कैंडिडेट को वोट दे जो अच्छा हो, तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी देश के लिए। हमें ये अच्छे से समझना होगा कि डेमोक्रेसी का वाइडर मीनिंग क्या है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या है? एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले और पॉलिटिकल लेवल पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सोसाइटी के किसी भी स्टेटस से लेकर चुन सकें, जो किसी के साथ कोई इनजस्टिस या अन्याय ना करे। डेमोक्रेटिक होगी तो वहाँ किसी के साथ भी कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसी भी तरह की कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ये बुराइयाँ नहीं होगी। सोसाइटी का स्ट्रक्चर बहुत हेल्दी होगा। तो भी बर्थ से कोई प्रिविलेज, कोई अधिकार मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा। रिलीजन, कास्ट, रेस, ये सब चीज़ें, किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी। जब इंडिया में कास्ट सिस्टम था, छुआछूत, अनटचेबिलिटी जैसी बातें थी पास्ट में,
तो वहाँ उस समय लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सब बुराइयाँ समाज की ख़त्म हो गई। अब किसी भी कास्ट के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। लोगों के पास अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें लोग यूज़ कर सकते हैं। सोशल डिफरेंसेस अब ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी बन गई है। बात करते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं, सबको इक्वल इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। वो लोग फ्री हैं कि वो किसी भी मैटर में अर्निंग कर सकते हैं और अपनी लिवलीहुड को चला सकते हैं। वो किसी भी तरह के घर में रह सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर क्वालिफ़िकेशन ले सकते हैं और कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, क्योंकि उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में हम सब देख सकते हैं कि यहाँ किसी के साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूट में वर्कर्स को उनके ओनर एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, चाहे वो किसान हो तो किसानों को लैंडलॉर्ड नहीं एक्सप्लॉयट कर सकते। सबको इक्वल वेजेस मिलेगी इक्वल काम करने की। किसी के साथ किसी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं होता, ना मैन और वुमेन के साथ कोई भेदभाव है। सबके साथ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। सारा पैसा केवल कुछ ही लोगों के हाथ में रहेगा, तो इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ से आएगी। डेमोक्रेसी के दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, एक लिबर्टी और इक्वलिटी। लिबर्टी यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तभी कंट्री डेमोक्रेटिक होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अपनी लिवलीहुड को कमा पाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इकोनॉमिक ग्रोथ करने की, तभी हम कह पाएंगे कि सही मायनों में हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर सबके साथ इक्वली बिहेव किया जाता है।